Hi friends, myself Dicky sir. वेलकम टू यूनिक स्टार क्लासेस। रोज की तरह दोस्तों मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने प्रॉफिट लॉस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि किसी न किसी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और बेसिकली अगर इसको हम सिंपल वे में सॉल्व करें तो बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं, जादुई तरीका लेकर आए हैं, जो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि वह तरीका क्या है। लेकिन यह तरीका लगाने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर लेना होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कि एक ध्यानपूर्वक एक बार आपको पढ़ लेना है। क्लियर? तो देखिए, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ, यानी किसी वस्तु को हम बेच रहे हैं तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ है, कितने प्रतिशत का लाभ है का संख्यात्मक मान, यानी जो प्रतिशत लाभ का जो संख्यात्मक मान होगा क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर, उस क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, यहां पे जब कोई वस्तु बेची जा रही है ना, कोई वस्तु बेची जा रही है तो उस वस्तु का जो प्रतिशत लाभ है, प्रतिशत लाभ का जो संख्यात्मक मान है, उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी मान लीजिए कि वस्तु को बेचने में x प्रतिशत का लाभ हो रहा है ना, तो यही जो x प्रतिशत है वस्तु के क्रय मूल्य की क्या है, वस्तु के क्रय मूल्य की बराबर, यानी x प्रतिशत, वस्तु को बेचने में x प्रतिशत का आपको लाभ हो रहा है ना, तो यही जो x प्रतिशत है, यानी यही संख्यात्मक जो मान है, इस वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी वस्तु को बेचने पर जो प्रतिशत लाभ है उस क्रय मूल्य के क्या हो, इक्वल हो, क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के इक्वल हो, तो आप करेंगे क्या दोस्तों? सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है, वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य क्या दिया दोस्तों? 144। 144। इस 144 से ही आपसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो करना क्या है दोस्तों? इस 144 को ऐसे दो गुणनखंडों में आपको बांटना है, ऐसे दो गुणनखंडों में आपको बांटना है या तोड़ना है कि दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर 10 का होना चाहिए। इस 144 का ऐसा दो गुणनखंड आपको करना है कि इस दोनों गुणनखंडों के बीच का जो अंतर होना चाहिए, मान लीजिए कि एक गुणनखंड यम है और एक गुणनखंड क्या है, यन है, तो इन दोनों यम और यन का जो अंतर होना चाहिए, यम और यन का क्या होना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए वह 10 का होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है मैं बता रहा हूं। देखिए, तो इस 144 का हम लोग फैक्टर करें तो हम जानते हैं कि 18 8 144 होता है, 18 8 144। और इस 18 में से 8 को यदि माइनस करते हैं, 18 में से 8 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10, यानी अंतर भी 10 का आ गया। हमको एक चाहिए, ऐसा फैक्टर लेना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद विक्रय मूल्य मिलना चाहिए और दोनों का अंतर करने के बाद 10 मिलना चाहिए दोस्तों। ठीक है? तो अब इसमें से देखेंगे कि कौन सा गुण फैक्टर छोटा है, कौन सा फैक्टर छोटा है। तो यहाँ पर 18 है और 8 है, तो 18 और 8 में 8 क्या है, छोटा वाला फैक्टर है। जो छोटा वाला फैक्टर होगा उसके आगे 0 लगा देंगे दोस्तों, और यही आपका क्या हो जाएगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य ही उस वस्तु के प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान के इक्वल है, तो प्रतिशत लाभ भी कितने का होगा, 80% का भी होगा। यानी जो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका, क्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया, प्रतिशत लाभ कितने का होगा, प्रतिशत लाभ 80% का होगा। क्लियर दोस्तों? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसा ही है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
किसी वस्तु को 39 रुपये में बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो ज्ञात कीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि पहले आपको विक्रय मूल्य लिखना है। विक्रय मूल्य क्या है? 39 रुपये। विक्रय मूल्य क्या है? 39 रुपये। और इस 39 का ऐसा दो गुणनखंड आपको करना है, ऐसा दो गुणनखंड करना है आपको कि दोनों गुणनखंडों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वह 10 का होना चाहिए। तो देखिए 13 तिया 39, 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसके बाद करना क्या है कि दोस्तों 10 का अंतर है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद विक्रय मूल्य भी मिल जा रहा है हमें। तो जो छोटा वाला गुणनखंड है, जो छोटा वाला गुणनखंड है उसके आगे 0 लगा देना है, और यही हमारा क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने से प्राप्त प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि जब किसी वस्तु को हम लोग बेचेंगे तो उस वस्तु का प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर था। लेकिन इस क्वेश्चन में बेचने पर किसी वस्तु को प्राप्त प्रतिशत हानि, मान लीजिए बेचने पर हमें x% की हानि हो रही है, और यही जो प्रतिशत हानि हो रही है, यही जो संख्यात्मक मान है वह किसके इक्वल है? क्रय मूल्य के इक्वल है। क्रय मूल्य के इक्वल है। क्लियर? तो देखिए इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या करेंगे जब प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हो, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? देखिए इसमें भी वही करना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य आपको लिख लेना है। विक्रय मूल्य क्या है? 24 रुपया है। क्या है? 24 रुपया। अब इस 24 को ऐसे दो फैक्टर में बांटना होता है। इस 24 को ऐसे दो फैक्टर में बांटना होता है कि दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 मिलना चाहिए, लेकिन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर 10 मिलना चाहिए। लाभ वाले कंडीशन में क्या था कि दोनों फैक्टर का अंतर 10 आना चाहिए, लेकिन हानि वाले केस में क्या होगा? दोनों फैक्टर का योग 10 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे 6 और 4, क्योंकि 6 चौके 24 होता है और 6 + 4 बराबर 10 होता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे दोस्तों हानि वाले केस में दोनों फैक्टर यानी जो दोनों गुणनखंड होंगे दोनों के आगे 0 लगा लेंगे, दोनों के आगे 0 लगा लेंगे, और दोनों ही इस वस्तु का क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 60 होगा या फिर 40 होगा। लेकिन आप बोलेंगे सर ऑप्शन में कैसे टिक करेंगे? देखिए ऑप्शन दोस्तों देगा तो दोनों एक जोड़े के रूप में दे सकता है। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा 20 40, सेकेंड ऑप्शन आपका देगा 40 60 या 60 40, थर्ड -60 40, और फोर्थ जो होगा आपका 6 4। तो देखिए यहां पर करना क्या है कि जब जोड़े के रूप में ऑप्शन दिया हो तो जानते ही है कि 60 और 40 आपका होगा, तो सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन देने का तरीका दूसरा भी हो सकता है, जैसे 60 30 50 10, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। आप सोचेंगे दोनों दिया रहेगा, ऐसा नहीं,
कोई दोनों में से एक दिया रहेगा, 60 भी दे सकता है या 40 दे सकता है, तो दोनों में से एक दिया रहेगा, तो 60 इसमें दिया हुआ है और 40 कहीं नहीं है, तो 60 को टिक कर देंगे, यही आंसर होगा दोस्तों। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपया होगा, और उसका प्रतिशत हानि भी क्या होगा, वो 60% होगी, क्योंकि दोनों क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।